जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम, समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज। आज के साधना शिविर के पावन अवसर में सम्मिलित होने वाले दूर दराज से आए हुए सभी सत्संगी प्रेमीजन, जीवों का बड़ा सौभाग्य होता है जब उनके जीवन में ऐसी घड़ी मिलती हो संत महापुरुषों के वचन वाणी सुनने की और उनके दर्शन दीदार की। जब ऐसी कृपा हो जाए तो ये समझ लो गुरु की दया हो रही, यही उनकी दया है। जीवों को सही सच्चा रास्ता मिल जाए अपनी जीवात्मा के कल्याण का। वैसे तो रास्ते आपके पास बहुत हैं, लेकिन वो संसार में रास्ते, अध्यात्म का कोई रास्ता नहीं है। भौतिक जगत के रास्तों पर चलकर आपने जीवन का बहुत समय गंवाया और मिला कुछ नहीं। सारा समय चला गया, सब जन्म आते जाते रहे, केवल जन्म मरण इसके सिवा कुछ नहीं मिला। लेकिन ये पंच भौतिक शरीर जो आपको मिला है, ये है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। चाहे स्त्री तन हो चाहे पुरुष तन हो, ये दोनों पंचभौतिक। पंचभौतिक शरीर में जब जीवात्मा आएगी तो उसको परमात्मा से मिलने का पूरा अधिकार है, और शरीरों में नहीं है। क्यों नहीं है? कोई शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का, लेकिन यह मानव शरीर पंचभौतिक है, पांचों तत्वों से भरपूर मिला। और ये पंचभौतिक शरीर पांच नामों की साधना करके अपने घर जीवात्मा को पहुंचा सकता, इसलिए इसको अधिकार मिला। अब कितने लोग इस अधिकार का प्रयोग कर पा रहे हैं, ये तो जीव पर निर्भर है कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जब तक कराने वाले जो संत महापुरुष वो नहीं मिलेंगे तब तक नहीं होगा। इसीलिए तीन युग निकल गए, जीवात्मा का काम नहीं हुआ। और अच्छे युग थे, अच्छी उम्र वाले, अच्छी मन की ताकत वाले, अच्छे संयम त्याग वैराग, अच्छा खान पान करने वाले, अच्छी संग सोबत में रहने वाले, अच्छे कर्म करने वाले, ये तो मिले आपको। लेकिन जीवात्मा को जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले संत महापुरुष नहीं मिले। जिनकी जरूरत थी वो आए नहीं थे, और उनको उनके आने की इच्छा कलयुग में हुई, खराब युग में। अच्छे युग में नहीं आए, खराब युग में आए। किसने? खराबी दूर करने के लिए, गंदगी उठाने के लिए जीवों की, और उन्हें पाक साफ निर्मल पवित्र बनाने के लिए। इस संतों का आगमन इसलिए हुआ क्योंकि कलयुग में गंदगी ही गंदगी,
और पाप ही पाप नजर आता है। हर जगह जिधर दृष्टि डालो आप, पाप ही पाप नजर आ रहा, और अभी आगे और बढ़ रहा है। जब इतने में आप परेशान हो तो आगे भी और बढ़ेगा। कलयुग का जोर अभी और होगा, क्योंकि जीव अभी संभल नहीं रहा, अच्छी सच्ची बात मान नहीं रहा, अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं हो रहा, और संतों की वचनबाड़ी मानता नहीं, तभी और बढ़ेगा। जब और बढ़ेगा तब तुम्हारा कछु मन निकल जाएगा। कैसे रह पाओगे, कैसे चल पाओगे? तो कहा अच्छे सच्चे लोग मुश्किल से जी पाएंगे, उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। कलयुग में सच्चे अच्छे धार्मिक प्रवृत्ति वाले चरित्रवान और शाकाहारी पाकर मुश्किल से जी पाए। उनकी ये परीक्षा है कि वो कैसे रहते, अपने जीवन को कैसे संभाल के रखते, अपने चरित्र को कैसे पाक साफ निर्मल रख सकते हैं। यही आपकी परीक्षा है, और यह सबसे बड़ी तपस्या है कि कलयुग में अगर चरित्र को बचा लो, सबसे बड़ी तपस्या। क्योंकि चरित्र पर धावा बोला, काल ने एकदम धावा बोल दिया चरित्र पर। इन सबका चरित्र खराब करो और सबको हमारे हवाले करो, और ताकि हमारी बनाई व्यवस्था से निकल न पाए, इसी में फंस के रह जाए। तो काल अपना जोर चला रहा। काल को जितनी चिंता जीवों को फंसाने की है, दयाल को उससे ज्यादा अपने जीवों को निकालने की। अब ये काल दयाल की होड़ लगी, और आप काल की तरफ हैं कि दयाल की तरफ? काल की करनी में लगे हो कि दयाल की करनी? यही समझ में नहीं आ रहा क्यों? अगर समझ जाओ तो काम तो बड़ा सरल है, लेकिन कलयुग में बड़ा कठिन है, क्योंकि कलयुग करने नहीं दे रहा। कलयुग का प्रभाव है कि कलयुग घेरे चारी ओर, मनुआ जैसा कोनी हो। कह रहे भाई तुम कहाँ जाओगे? हमने चारों तरफ घेराबंदी बना दी, और घेराबंदी में तुमको खड़ा कर दिया, और चारों तरफ पहरा लगा दिया। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का तुम निकल कैसे सकते हो? और ये पहरेदार इतने कड़े हैं जिनसे तुम जीत नहीं सकते हो। काम ने आपको हराया, क्रोध ने आपको हराया, लोभ मोह अहंकार ने आपको हराया, ईर्ष्या राग द्वेष ने आपको हराया। तुम तो हारे हुए हो। अब तुम्हारी जीत कैसे होगी? तो उसके लिए संत महापुरुष आए कि कलयुग से तुम्हारी जीत कैसे होगी। तो कहा तुम चिंता मत करो, मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। यह है उनकी दया। वो कहते हैं कि कलयुग को हम भगाएंगे और सतयुग को लाएंगे, लेकिन तुम अपनी जगह खड़े रहना, इधर उधर विचलित मत होना, किसी के कहने बहकाने भरमाने में मत आना, किसी के स्वार्थ लोभ लालच में मत आना, किसी के झूठे कथन में मत आना। लेकिन हम आप बह गए, हम आप बह गए, सब बह गए। कोई अपनी जगह खड़ा नहीं रहा, कोई इधर भग गया, कोई उधर भग गया, कोई उधर भग गया। और क्या कहा गया था आपसे? चलो कुछ नहीं कर सकते हो तो पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, और कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, किसी पर विश्वास मत करना। तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं है। नामदान गड्ढे में ढकेलने के लिए नहीं दिया गया। नामदान का मतलब है
उसकी जीवात्मा का कल्याण करना। और कहा जिनको नामदान दिया गया, जब तक उनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा दिया जाएगा, कहा तब तक मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। ये वादा है, लेकिन तुम तो वादे को भूल गए, गुरु का वादा भूल गए, गुरु के वचनों को भूल गए, गुरु की युक्ति को भूल गए। आपने अपना कितना बड़ा नुकसान किया अज्ञानता में आके। देखो महापुरुषों ने क्या कहा कि और तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन अपने आप को संभाल के रखना, किसी के हवाले मत होना। यहां तुम्हारा कोई रक्षक नहीं हो, लेकिन फिर भी हम भाग गए और उनके पास गए जहां तुम्हारी कोई रक्षा नहीं, उनकी खुद ही रक्षा नहीं तो तुम्हारी क्या करे। वो अपना कल्याण खुद ही नहीं कर सकते, तुम्हारा क्या कर। उन्होंने गुरु पर खुद ही विश्वास नहीं किया तो तुम्हें विश्वास कैसे दिलाएगी। जब गुरु को पहचाना नहीं तो गुरु की पहचान तुमको कैसे कराएंगे। यह सब विचार आपको रखना चाहिए था, लेकिन भूल गए। उसी भूल का परिणाम है कि आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मुसीबतें बढ़ती जा रही, परेशानियां बढ़ती जा रही, बीमारियां बढ़ती जा रही, लड़ाई झगड़े बढ़ती जा रही, प्राकृतिक प्रकोप बढ़ते जा रहे, दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही, अकाल मौतें बढ़ती जा रही। परिणाम ये हुआ, गुरु को भूलने का परिणाम ये, गुरु के वचनों को भूलने का परिणाम ये है आपके सामने। और ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा, इसलिए गुरु के सिवा कोई ठीक नहीं कर सकता। चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, चाहे विद्वान हो चाहे मानी कोई हो। तो महापुरुषों ने हमें आपको सचेत किया है और क्या कहा, तुम गुरु की मौज में रहो, जो उनकी मौज हो जाए उसी में रहो, क्योंकि गुरु की रजा की मजा है निराली, निराली मजा। मीरा रही मौज में निराली। सहजोबाई स्त्रियों में बहुत, कलयुग में बहुत सा प्रमाण है कि स्त्रियों ने भी मालिक को पाया, लेकिन गुरु की मौज में पाया। जब तक मन की मौज खत्म नहीं होगी, मन के विकार खत्म नहीं होंगे, मन से भोग वासना समाप्त नहीं होगी, तब तक गुरु की मौज आप कैसे समझोगे। तो संभाल के लिए उन्होंने क्या कहा, जरा दो वचन सुन लीजिए। वैसे तो किताबों की जरूरत नहीं होती है, महात्मा खुद ही किताब है, लेकिन जीवों को विश्वास कैसे हो। आप ही कहोगे अपने मन से गढ़ के बता रहे हैं, तो प्रमाण देते कि नहीं भाई,
सबने ये कहा, जो जीवों की संभाल के लिए आए वो सबने एक ही बात कही कि तुम भोगों के मौज में हो, विषयों के मौज में हो, लिहाजा आप खराब हो गए, तुम्हारा मन खराब हो गया, बुद्धि चित्त सब शरीर सब खराब हो गया। अब जरा गुरु की मौज में रह के देखो, क्या कह रहे, गुरु की मौज रहो तुम धार, 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 गुरु की रजा संभालो यार, गुरु की रजा संभालो यार, गुरु की रजा संभालो यार, गुरु की रजा संभालो यार। रघु समझा के क्या कह रहे हैं कि गुरु की मौज में रहना सीखो। अभी तब मन की मौज में रह रहे हो, जो विषय भोगों में उसने फंसा लिया है। अब जरा गुरु की मौज में रह के देखो और उनकी जो रजा है, जो हुक्म आदेश है, उसका पालन, हम सबको उसका पालन करना। अब मन के कहे चलो मत कोई, और सदगुरु कहे करो तुम सोई। तीन तीन युगों से हमने अपने मन का कहना माना, तो अभी तक फंसे पड़े निकल नहीं पाए। अब जरा सदगुरु की मौज में रह के देखो, जो तुम्हें निकालने आए, तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करने आए, तुम्हारे अंदर से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को धीरे धीरे निकालने के लिए आए। आगे क्या करें, गुरु जो करे सोई हित कर जान, गुरु करे सोई हित कर जान, गुरु जो करे सोई हित कर जान, गुरु जो करे वो हित कर जान, असुख गुरु जो कहे सोचित धर्मान, गुरु कहे सोचित कर माने, गुरु जो कहे सोचित धर्मान, गुरु कहे सोचित कर मान, गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की मौज कहते जो रहो गुरु तुम कहे धार, उसमें अपना हित समझो। वो जो कहते हैं तुम्हारे हित के लिए, उनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। कला जो कुछ वो कहे उसे अपने हित, अपने भले का मान, कि तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे उद्धार कल्याण के लिए, तुम्हारी संभाल के लिए कर रहे। गुरु जो कहे सुचित धर्मान, और जो कहे वो अपने चित्त में धारण कर लो कि सत्य यही है, इसके अलावा कोई सत्य यहाँ कहेगा नहीं। काल ने तो सिर्फ झूठा कहा, और झूठा करके तुम्हें फंसा लिया, तुम उसी को सत्य मान लिया तो तुम फंस गए। अब कहते हैं भाई काल की करनी से हटो, तो दयाल की करनी में आओ, तो तुम्हारा सुधार हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार भी हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, सुकर की करना समझ विचार, कर की करना समझ विचार, सुकर की करना समझ विचार,
विचार सुकर की करना समझ विचार सुख दुख देंगे हिकमत धार सुख दुख देंगे हित कर मार सुख दुख देंगे हिकमत धार सुख दुख देंगे हिकमत मार गुरु की मौज रहो तुम धार गुरु की मौज रहो तुम धार का समझ विचार करके तुम ये शुक्र करो कि तुमको समय से मिल गए और सच्चा रास्ता तुम्हारे सामने रख दिया। उस सच्चे रास्ते पर लाने खड़े करने के लिए आपसे कुछ नहीं मांगा, निस्वार्थ भाव से। और अगर इस रास्ते में सुख दुख मिले तो उसको हिकमत से समझ बूझ कर ये समझो कि हमारे कर्म कट रहे, हमारे कर्मों को काटा जा रहा। क्या कह रहे हैं आगे? ताड़ और मार करे सोई प्यार और मार करे सोई प्यार ताड़ और मार करे सोई प्यार ताड़ और मार करे सोई प्यार भोग सब इंद्री रोग निहार भोग सब इंद्री भोग निहार भोग सब इंद्री रोग निहार भोग इंद्री रोग निहार गुरु की मौज रहो तुम धार गुरु की मौज रहो तुम धार अगर वो डांटे फटकारे मारे, ये उनका प्यार है, ये उनका प्यार है और इसमें भी तुम्हारे कर्म जड़ते हैं। अगर वो मारे डांटे और फटकारे तो समझ लो तुम्हारे कर्मों को उतारा जा रहा, यह उनका सच्चा प्यार है। और कहते हैं भोग सब इंद्रिय रोग निहार, भोग ही रोग का कारण है। ये इंद्रियों के जितने भोग हैं यही तुम्हारे शरीर में रोग पैदा किया। जितने रोगी आप हो वो भोगी बनने के कारण आप रोगी हो गए। तो आगे क्या कह रहे हैं? कहूँ क्या दम दम सुकर गुजार 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 बिना उन और न करने हार बिना उन और न करने पार गुरु की मौज रहो तुम धार गुरु की मौज रहो तुम धार का हर पल घड़ी उनका शुक्र गुजार करो कि वो तुम्हारे लिए आ गए, तुम्हें साहस हिम्मत देने के लिए, इस भवसागर से पार करने के लिए उन्होंने नाम नौका लगा दी। ये सब उनका शुक्र गुजार है जी। उनके लिए कह रहे हैं कि बिना उन और न करना, उनके बिना ये काम तुम्हारा कोई नहीं कर सकता। किसी के बस की बात नहीं है कि तुम्हें भवसागर से पार कर दे, तुम्हारी जीवात्मा को जगा के घर पहुंचा दी और तुम्हारे एक एक पाप कर्म की माफी कर दी ताकि तुम यहां से सुरक्षित जा सको। काल माया कोई विघ्न न डाले, जमराजा भी कोई तलाशी न ले। आप आगे क्या कह रहे हैं?
दुखी चित से न हो दुख लार। हो दुख लार। दुखी चित से न हो दुख लार। दुखी चित से ना हो दुख लार। सुखी होना नहीं सुख जार। सुखी हो ना सुखी होना नहीं सुख की जार। कहते तुम चित्त में दुखी मत होना। अगर दुख आ जाए तो समझ लो तुमको अपनी तरफ मोड़ना चाहते, केवल अपना ध्यान कराना चाहते, तुम्हारा इधर उधर से ध्यान हटाना चाहते। जब तुम दुखी होते हो तो सबको याद किया, जिनको जिनको पूजा माना जाना आपने सबको याद किया, लेकिन तुम्हारी मदद किसी ने नहीं। और दुख तक नहीं बढ़ते चले जा रहे। जब चारों तरफ से आप हार गए तब कहते हैं एक बार सदगुरु की तरफ जरा मुड़ के देखो, उनके वचनों को याद करो, जो तुम्हारे दुख को दूर करने आया उधर तो तुम्हारा ध्यान जाता नहीं। जो खुद ही दुखी है उन्हीं से फरियाद करते। भगवान राम का दुख देखा, नारी के लिए कितना रोते चिल्लाते रहे, अपनी स्त्री के लिए कितना रोए चिल्लाए, चारों तरफ ढूंढते खोजते फिर रहे। ये सांसारिकता तो है और क्या है। कितना रोए और तुम उनसे रोके अपनी फरियाद करते हो। इसके बाद भाई को शक्तिबान लगा तब कितने रोए। ये रोने का कारण देखिए आप, और यही कारण तुम्हारे सामने तुम भी रो रहे हो। तुम्हारा भगवान भी रो रहा, तुम भी रो रहे हो। फिर तुम्हारा भगवान तुम्हारी फरियाद कैसे सुनेगा, तुम्हारे दुख को दूर कैसे करेगा? क्योंकि वो दुख दूर करने नहीं आया। दुख दूर करने दयाल संत दयाल आते, दया का भंडार लेके आते, तुम्हारे हर दुख को दूर करते हैं। क्या कह रहे हैं आगे? सुखी होना नहीं सुख की जार। और यहां सुखी होना भी गरुड़ गुमान घमंड को पैदा करता, ये भी हानिकारक। जो सुखी उनको देखिए आप, जो संसार में सुखी है वो सब अवगुणों में फंसे पड़े। खान पान उनका खराब, भाव विचार उनके खराब, कर्म उनके खराब, सोच उनकी खराब, सब तरह से खराब है। ये दोनों दुख और सुख एक काल ने बनाए हैं तुमको इन्हीं में फंसा कर रखने के लिए। न दुख दूर करता न सुख परमानेंट देता। आगे क्या कह रहे हैं? विसारो मत उन्हें हर बार। 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 दुख और सुख रहो उन धार। दुख और सुख रहो उन धार। गुरु की मौज रहो तुम धार। गुरु की मौज रहो तुम धार। काकी अगर दुख आ जाए तब भी मालिक को विसारो, भूलो मत। तो तुम्हारे दुख को दूर करने आए। अगर दुख आएगा नहीं तो कैसे जानो कि गया है? बुखार आया तब आप समझते हो कि हाँ बीमारी आई, और जो चला गया तब समझ में आए कि बीमारी चलेगी। इसलिए आना जरूरी है। ये होना और आना सब जरूरी, नहीं तो विश्वास कैसे होगा कि कितना रहा और कितना गया, कितना भी बाकी हो। तो क्या कह रहे हैं? ऐसी स्थिति में उन्हें भूलो मत। लोग भूल जाते हैं।
दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख आए को है। कितना साफ कि दुख में तो आप याद करते मालिक को, और जब सुख आया तो भूल गए। इसका मतलब सुख बुलाने के लिए आया, खुद सुख उनसे हटाने के लिए आया, सुख उनसे अलग करने के लिए आया। तो सुख संत मत में सुख बहुत हानिकारक, इसलिए आपको उस सुख में नहीं जाने देते जिससे तुम्हारा मन बुद्धि चित्त खराब हो जाए। फिर तुम खराबी में चले जाओ, खराब कर्मों में चले जाओ, गंदे खान पान में चले जाओ। इसलिए वो उतना देते हैं कि साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। इतनी इच्छा रखनी चाहिए, इतने आप फंसोगे नहीं और काम आपका बंद नहीं होगा, कोई काम नहीं बंद। और आपको चाहिए क्या? अरे भाई रोटी मिल जाए, तन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए, रहने के लिए छोटी मोटी झोपड़ी मिल जाए आपको, लेकिन खान पान अच्छा हो। कर्म अच्छे करते रहोगे, दीदी झोपड़ी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन महलों में नहीं होगा, क्योंकि उनमें खान पान गंदा, उनमें सारे गंदे कर्म किए जाते। इसलिए महापुरुषों ने तुम्हारा सच्चा स्थान झोपड़ी रखा। अगर आत्मा को जगाना है, परमात्मा से मिलाना है, तुमको शांति और सुकून प्राप्त करना है, तो झोपड़ी में आ जाओ। इसमें कोई विकार नहीं, कोई विषय भोग झोपड़ी में नहीं आते। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी झोपड़ी में नहीं आते। लेकिन झोपड़ी की रहनी गहनी जब समझ जाओगे तब आगे क्या करें। गुरु और साथ ये तो मीत, गुरु और साध ये दोनों मीत। देखो क्या कह रहे हैं, तुम्हारे मीत, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सहयोगी और तुम्हारे शुभचिंतक कौन है? गुरु और शब्द। जो गुरु शब्द का ज्ञान कराता, जिसे नामदान कहते हो, ये शब्द है। और शब्द के सहारे जीवात्मा आई थी, और बिना शब्द के जीवात्मा जा नहीं सकती। और शब्द यहाँ किसी के पास था नहीं जो जीवात्माओं को पहुंचा देता। शब्द वेदी नाम वेदी तो अब आए हैं, और नाम को लेके आए, नाम को जगा के सिद्ध करके लेके आए। किसके लिए? हमारी आपकी जीवात्मा के कल्याण के लिए, और आपको जगाने के लिए, सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के लिए। कहते तुम्हारा मीत, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा सहयोगी, तुम्हारा शुभचिंतक कौन है? गुरु और शब्द, बस दो, तीसरा नहीं। ये दो आपके मीत हैं। और गुरु कौन? गुरु वही जो शब्द से नहीं, शब्द बिना दूसरा नहीं थे, जो शब्द से इसने प्रेम करता हो, और शब्द का खजाना जिसके पास हो। खजाना कभी खत्म नहीं होता, न कम होता, इसीलिए वो लुटाने आए। जिन्होंने दिया उनके पास सीमित है। दिया शब्द सीमित के साथ लगा कि देगा उतना जितना उसके पास है, लेकिन लुटाने वाला उसके पास अपार धन है। ये नाम का खजाना अपार धन लेके आए, अब कितने करोड़ जीवों को दिया, और अब भी सुरक्षित, वह भी सुरक्षित खजाना। जिन लोगों ने नहीं कुछ किया तो वापिस आ जाता। खासियत यह है कि नामदान को कोई खराब नहीं कर सकता। अगर करोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, और नहीं करोगे तो गुरु के पास वापिस आ जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि यही सतपुरुष यही है करतार, यही सतपुरुष यही करतार, यही सतपुरुष
यही है करतार। यही सतपुरुष यही है करतार। लगाम तो ही एक दिन पार। 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 गुरु की मौज रहो तुम धार। गुरु की मौज रहो तुम धार। का वो सत्पुरुष वो नामी महाप्रभु उन्होंने मानव चोला धारण किया आपके कल्याण के लिए, क्योंकि आपकी जीवात्मा मनुष्य शरीर में, अगर मनुष्य शरीर धारण न करते तो तुम पहचान नहीं सकते, उनके वचन वाणी को समझ नहीं सकते, उनकी ओर मुड़ नहीं सकते। इसलिए का उन्होंने मानव चोला धारण किया कि अब की बार जीवात्मा का कल्याण करके ही मानेंगे। इतना बड़ा संकल्प प्रतिज्ञा, और तुम अभी दूर भाग रहे हो। क्या कह रहे हैं? ये सत्पुरुष है, यही तुम्हारे कर्ता धर्ता है, इनके अलावा संसार में और कोई नहीं जो तुम्हें पार करे। और एक दिन तुम्हारी जीवात्मा को पार करके घर पहुंचा के ही मानेंगे, वो ऐसे नहीं जाने वाले। आगे क्या है? बिना उन कोई नहीं संसार। 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 देव मन सूरत उन परवार। देव मन सूरत उन पर धार। देव मन सूरत उन परवार। देव मन सूरत उन परवार। गुरु की मौज रहो तुम धार। गुरु की मौज रहो तुम कहते धार। तुम्हारा संसार में कोई नहीं, जीवात्मा का कल्याण करने वाला कोई दूसरा नहीं, किसी को मालूम नहीं, और किसी ने अपनी जीवात्मा को पार किया नहीं। जब ऋषि मुनि नहीं कर पाए, योगी योगेश्वर नहीं कर पाए, ब्रह्मचारी नहीं कर पाए, अवतारी शक्तियां नहीं कर पाए, और ज्ञानी विज्ञानी नहीं कर, तो फिर तुम कैसे जाओगे? कहा संसार में और दूसरा कोई नहीं है जो तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कर दे। क्या कह रहे हैं? देव मन सूरत उन पर बार, उन पर मन और सूरत को न्यौछावर कर दो, उनको दे दो, न्यौछावर कर दो, वो मन को भी साफ करेंगे और जीवात्मा को जगा के ले जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें केवल न्यौछावर करना। आगे क्या कह रहे हैं? करे वो नीत तेरी सार करे। तेरी सार करे वो नीत तेरी सार। करे वो नीत तेरी सार। तेरे मन तन मन के रखवार। तेरे तन मन के वो रखवार। तेरे तन मन के है रखवार। तेरे तन मन के हैं रखवार। गुरु की मौज रहो तुम धार। गुरु की मौज रहो तुम दार। वो नित्य तुम्हारी संभाल करते हो, हर पल घड़ी तुमसे दूर नहीं रहते हो। अगर दूर हो जाए तो काल की तरफ जाने में थोड़ी देर नहीं लगेगी,
वो घसीट लेगा। इसलिए जिस दिन से नाम दान दे देते तुम्हारे अंग संग हो जाते और हल पर तुम्हारी संभाल करते उतनी देर के लिए अलग होते जब तुम्हारा कोई भोग कोई उतरने को होता है कि भोग बना रहेगा तो भी नहीं जाने देगा। जब भोग के उतरने का समय होता तो अलग हो जाते, नहीं तुम भोगी नहीं, उनका कर्जा नहीं दोगे आप। आगे क्या कह रहे हैं? तेरे तन मन के रखवार, तुम्हारे तन मन को कि हमेशा रखवारी करते रहे कि विषय भोगों में जाने न पावे, ज्यादा लिप्त न होने पावे, न अपनी सारी शक्ति को बर्बाद न करने पावे, मन तुम्हारा विचलित न होने पावे, इसलिए तन और मन की हमेशा रखवारी करते। आगे क्या कह रहे हैं? सुकर कर राख हृदय में धार, 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 मिटा में दुख सब ही झाड़, मिटा में दुख सब धार, मिटा में दुख सभी को झाड़, मिटा में दुख सभी को झाड़, गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की मौज रहो तुम धार। उनका शुक्र गुजार कर अपने हृदय से कभी दूर मत कर। जब तुम्हारे हृदय में रहेंगे तब तुम इधर उधर भटकने नहीं पाओ, इधर उधर बुरे कर्मों में जाने नहीं पाओगे, बुराई में फंसने नहीं पाओगे अगर तुमने हृदय में धारण कर लिया। इसी कहते गुरु किया नहीं जाता, गुरु धारण किया जाता। आगे क्या कह रहे हैं? मिटा में दुख सभी झाड़, जब हृदय में रखोगे तो तुम्हारे सब दुखों को झाड़ यानी अलग कर देंगे। आगे क्या कह रहे हैं? करे क्या मन तेरा नाकार, करे क्या मन तेरा नाकार, करे क्या मन तेरा मकार, नहीं तू छोड़ता विष की धार, तू छोड़ता विष की धार, नहीं तू छोड़ता विष की धार, नहीं तू छोड़ता विष की धार, गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की मौज रहो तुम धार। तेरे मन को उधर से नाकार कर देंगे, यानी विषय भोगों से अलग कर देंगे तुम्हारे मन को। जब अलग कर देंगे तभी तो सूरत के साथ होगा, और बिना सूरत के साथ ही सूरत जाएगी नहीं। उसने वादा किया था कि हम तुमको साथ में लेकर बिना वापस नहीं आएंगे। क्या कह रहे? लेकिन तो विषय भोगों की दार से कभी अलग नहीं होता, विषय भोगों से तेरा मन कभी अलग नहीं होता। वो चाहते इधर आ जाए तो मैं उसको पाक साफ निर्मल बना दूं। आगे क्या कह रहे हैं? भोग में गिरता बारंबार, भोग में गिरता बारंबार, भोगों में गिरता बारंबार, भोगों में गिरता बारंबार, न माने कहना
उनकी सारण। माने कहना उनकी सार। गुरु की मौज रहो तुम धार। गुरु की मौज रहो तुम धार। का बार बार भोगों में गिरता है, क्योंकि ये भोगों की लार ये मिटती नहीं। एक बार किया फिर गिरा, फिर किया फिर गिरा, पूरा जीवन निकल गया गिरते गिरते, तो भोगों से अलग नहीं हो पाया। सोचता है अब नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन फिर मजबूर हुआ और मन उधर गया तो फिर गिर गया, फिर गया। तो कहता है भोग वासना मुझ में भरी, मुँह से सत्संग क्यों न। इतनी भोग वासनाओं में लिप्त हूं कि सत्संग का वचन मुझसे समझा नहीं जाता, सत्संग वचनों के अनुसार मुझसे चला नहीं जाता। इतना मैं भोगों में लिप्त हो गया हूं। आगे क्या कह रहे हैं? इसी से मिले तुझको दंड, इसी से तुझको दंड। इसी से मिलते तुझको दंड। इसी से मिलते तुझको दंड। नहीं तू मानता अति मति मंद। नहीं तू मानता अति मन मांद। नहीं तू मानता अति मन मंद। नहीं तू मानता अति मन मांद। गुरु की मौज रहो तुम धार। गुरु की मौज रहो तुम धार। तुम्हें भोगों में फंसने के कारण तुम्हें बार बार दंड मिलता है। नरकों की योनियों में बार बार तुझे दंडित किया जाता, लेकिन अलग नहीं हो पा रहा। अरे तू इतना मतिमंद है, यानी बुद्धिहीन है, तेरी मति मारी गई कि तू संतों के वचनों को सुनता नहीं, मानता नहीं है। अगर मान ले तो तेरा कल्याण हो जाए, इस दंड से तू बच जाए। आगे क्या कह रहे हैं? सहो अब पड़े जैसी आय, सहो जैसी रही। सहो अब पड़े जैसी आय। करो फरियाद गुरु से जाय। फरियाद गुरु से जाए। करो फरियाद गुरु से जाए। करो फरियाद गुरु से जाए। कहते इसी दंड को बार बार सहना पड़ता। कहा ठीक है, जैसा तूने किया है तो तुझे तो दंड सहना ही पड़ेगा, लेकिन इसकी फरियाद गुरु के पास जाके कर, तो तुझे इस दंड से छुटकारा दिलाते। तुम्हारे मन बुद्धि चित्त को धीरज से मोड़कर अपनी तरफ लगा लेंगे, फिर तू संसार में फंसने नहीं पाएगा। कहते तो गुरु से जाकर फरियाद कर और ये संकल्प ले कि अब लो नसानी अब न नसे। जो समय खराब हो गया, जो वक्त खराब हो गया, जो सांसों की पूंजी खराब हो गई, कब वो खराब नहीं करूंगा, अब विषयों में फंसूंगा नहीं। आगे क्या कह रहे? पकड़ फिर उनको ही तू धाय। पकड़ पकड़ फिर उनको तू ही धाय। पकड़ तू उनको तू ही धार। करेंगे ओही तेरी सहाय। करेंगे ओही तेरी संभाल। करेंगे ओही तेरी सहाय। करेंगे
सहाय। अब उनकी शरण को पकड़ ली, वही तेरी मदद करेंगे। और यहाँ सब भटकाने भरमाने वाले, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं। सतगुरु के सिवा ये मदद जीवों की कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जिनको जिनको आपने याद किया, जिनको जिनको माना, जिनकी जिनकी पूजा की, उन्होंने तुम्हारे मन को ठीक नहीं किया, मन को नहीं सुधारा, उन्होंने परमात्मा का रास्ता नहीं दिखाया, उन्होंने जीवात्मा के कल्याण की बात नहीं बताई, कि उनके पास ये विषय था नहीं। ये विषय उनका नहीं है, ये संतों का विषय। आगे क्या कह रहे? बिना उन और नहीं दरबार, बिना उन और न कोई दरबार। बिना उन और नहीं दरबार, बिना उन और नहीं दरबार। रहो उन चरणों में होशियार, रहो उन चरणों में होशियार। रहो उन चरणों में होशियार, रहो उन चरणों में होशियार। बिना उनके कोई समाल का, तुम्हें दया देने का कोई दूसरा दरबार ही नहीं। वो की दरबार है सतगुरु का, और यहाँ किसी ने दरबार लगाया ही नहीं। दुकानें तो खोली लोगों ने, और दुकान पर आप जानते हो बगैर पैसे का सौदा नहीं मिलता, और दरबार में लुटाया जाता। दरबार सतगुरु के सिवा यहाँ दरबार किसी ने कभी खोला नहीं। कहा उनके चरणों में होशियारी के साथ रहो, कि मन कहीं विचलित न होने पावे। आगे क्या कह रहे हैं? गुनाह तुम किए दिन और रात, गुनाह तुम पे दिन और रात। गुनाह तुम किए हो दिन और रात, गुनाह किए हो दिन और रात। गुरु की कुछ न मानी बात, गुरु की कुछ ना मानी बात। गुरु की कुछ न मानी बात, गुरु की कुछ ना मानी बात। रात दिन तुमने गुनाह ही किए, पाप ही किए, कोई अच्छा काम आपने किया, दिन रात गुनाह किया, क्योंकि तुमने गुरु की बात नहीं मानी। अगर उनके वचनों को मान लेते तो गुनाहों से बच जाते, गुनाहों से बच जाते, फिर सजा से बच जाते। क्या कह रहे हैं? इसी से भोगत तुम दुख घात, इसी से भोगत तुम हाथ। इसी से भोगत तुम दुख घात, इसी से भोगत तुम घात। बचाएंगे वही फिर तात, बचाएंगे वही फिर तात। बचाएंगे वही फिर तात, बचाएंगे वही फिर तात। गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की मौज रहो तुम तुमने धार। गुरु की बात नहीं मानी, गुरु के बच्चों को नहीं माना, गुरु पर विश्वास नहीं किया, गुरु से सच्चा प्रेम नहीं किया, तभी तुम भोगते हो और दुखों की मार खाते हो। लेकिन कहा बचाएंगे वही, फिर तुमको दुख के सागर से वही निकालेंगे, वही बचाएंगे कि वो तुम्हारे पिता है। तात्मा ने पिता, तात्मा ने मालिक, तात्मा ने स्वामी, तात्मा ने रखवाला। कहा वही तुमको बचाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं? रहो सतगुरु स्वामी
के तुम साथ, रहो तुम सतगुरु स्वामी के साथ, रहो तुम सतगुरु स्वामी के साथ, रहो तुम सतगुरु स्वामी के साथ। लगे फिर साथ अगम तुम हाथ, लगे फिर शब्द अगम तुम हाथ, लगे फिर साथ अगम तुम हाथ, लगे फिर शब्द अगम तुम हाथ। गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार, गुरु की रजा संभालो यार। इसलिए तुम्हारा सच्चा साथी सतगुरु स्वामी, तुम उसी के साथ हो जाओ, तुम उनके बन जाओ, वो तुम्हारे बन जाए। तो फिर ये शब्द जो अगम देश पहुंचाने वाला जो शब्द, वो तुम्हारे हाथ लग जाएगा। ऐसे नहीं लगेगा जब तक सतगुरु स्वामी को अपना नहीं बनाओगे, वो तुम्हारे बनोगे, तुम उनके बन जाओ। तो ये शब्द अगम देश में जीवात्मा को पहुंचा देगा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, तुम विषयों की मौज से हटकर, मन की मौज से हटकर गुरु की मौज को धारण करो, वो तुम्हें इसी मौज में बसा देंगे, फिर तुम उधर कभी नहीं जाओगे। फिर काम क्रोध लोभ अहंकार की मार कभी नहीं खाओगे। कहा इसलिए उनको अपना यार, अपना मित्र, सच्चा साथी समझो। इसके अलावा संसार में तुम्हारा कोई नहीं, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, सब तुमको बिगाड़ रहे, बिगाड़ के तुमसे रिश्ता बनाते। पहले तुमको बिगाड़ेंगे, तुम्हारी इज्जत लूटेंगे, फिर रिश्ता बन जाएगा। ये रिश्ता समझ नहीं पाए, तुमने अपना सब कुछ कुर्बान करके जो रिश्ता बनाया, ये रिश्ता पाप का है, ये पुण्य का नहीं है, ये दुख का है, सुख का नहीं है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, गुरु की मौज में रहो, वो जो कहे उसी पर चलो, जो तुम्हारे लिए बताए या दे दे, उसे तुम शुक्रगुजार करके ले लो, क्योंकि दया हो गई, जो मिल जाए आपको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ। लोगों बहुत देर से आ बैठे हो, लेकिन आप असली काम में बैठे थे कि अपने मन के वेग को रोकने के लिए, बुद्धि चित्त को साफ करने के लिए और जीवात्मा के कल्याण के लिए ये बैठक है। बैठते तो दिन में कई बार हो, लेकिन ये काम नहीं करते। अगर अपनी बैठक में ये काम शामिल कर लो तो हर वक्त भजन कर सकते हो। इसीलिए कहा भाई साधक की बैठक कहाँ होती है, वो कहाँ बैठता है। बैठते तो दुनिया के लोग सभी बैठते हैं, दुकान वाले दुकान में बैठते, मकान वाले मकान में बैठते, घर गृहस्थी परिवार में बैठते, खेती दुकान दफ्तर में बैठते, लेकिन वो बैठक स्वार्थ की, वो तो बैठक तुम्हें खराब करने की, तुम्हारे पर नशा माया का चढ़ाने की, वो बैठक आपकी। लेकिन ये बैठक अपने घर जाने की तैयारी की, कि वो अपने घर कैसे जाए, उसकी तैयारी की बैठक जो सुबह आपको बुलाया जाता।
4:30 बजे। आपको समझना चाहिए अब हमको अपने जीवन में बैठने का अवसर मिला है कि हमें कहाँ बैठना चाहिए और हम कहाँ बैठे थे। अब आपको एक अवसर सच्चे मार्ग पर चलने का, बैठने का अवसर मिला है, उसका धीरज से लाभ उठा लो। घर में तो आप नहीं भजन कर पाते हो क्योंकि घर की व्यवस्था तुम्हारे अनुसार है और तुम्हारी बनाई हुई है और तुमने घर की बैठक में से अच्छे बुरे सब काम किए, लिहाजा ये भजन वहां नहीं हो सकता। ये बुराई में भजन नहीं होता, बुरे कर्मों में नहीं होता, पाप कर्मों में नहीं टिकता। इसलिए आश्रमों का निर्माण आपके लिए किया गया कि अगर घरों में भक्ति हो जाती, भक्ति की शक्ति प्राप्त हो जाती तो तुम्हारा काम हो जाता। लेकिन अब तो कलयुग में घर गृहस्थी का माहौल बहुत खराब है, इतना खराब है कोई अच्छी सच्ची बात बताने वाला नहीं, अच्छे सच्चे रास्ते पर चलाने वाला और अच्छे काम के लिए बैठकर करने वाला कोई नहीं। उधर तो सब पाप में दृष्टि है, कुछ नहीं। देखना भी पाप, सुनना भी पाप, करना भी पाप, सोचना भी पाप, यानी मतलब कहीं जगह ही नहीं रही जहां पाप ने अपना स्थान न बना लिया हो। तुम्हारे अंदर भी बनाए और बाहर भी बनाए, फिर तुम कहां जाओगे, कैसे बचोगे? उसके लिए आश्रमों का निर्माण किया गया कि यहां आकर अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हो, अपनी सेवाओं को शुद्ध कर। सेवा तुम वहां भी करते हो, घर में बाल बच्चों की करते हो, जिसके लिए खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार करते हो, ये भी सेवा है। लेकिन वो सेवा तुम्हारी स्वार्थ की, उसमें आत्मा का कोई कल्याण और मन का कोई सुधार नहीं है, तो दोनों हानिकारक सेवाएं। इसलिए तुम्हें सुधारने के लिए, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए, तुम्हारे पाप कर्म के बोझों को उतारने के लिए आश्रमों में परमार्थी सेवा का निर्माण किया गया। ये परमार्थी सेवा इसलिए रखे कि धीरज से अपने कर्मों को उतारो। जो हाथ यानी इंद्रियों से, शरीर मन से आपने किया है, वही मन शरीर इंद्रियों अब सेवा में लगाई जा रहे। किसी तरह इनको मांझो, इनको धो लो, जिससे आपने खराब किया अब धीरे धीरे तुम्हारा अच्छा हो जाए। तो कितनी बड़ी युक्ति आपके लिए सरल है, बड़ी सरल रखी है। ये सेवा सभी कर सकते, गरीब अमीर छोटा बड़ा, मतलब स्त्री पुरुष सभी कर सकते, तो सबके लिए सुलभ है। ऐसी सेवा का चुनाव किया कि सब कर लेंगे। अब फिर भी आप न करो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये आप नहीं कर सकते हो कि हमारे लिए कोई रास्ता नहीं निकाला, हमारे पाप कर्मों को बोझे को उतारने के लिए कोई उपाय, कोई युक्ति नहीं बताई। आप ये नहीं कह सकते। सबके लिए रास्ता खोल दिया और सबको सेवा करने का मौका दे दिया। अब करना करना नहीं तो आप पर निर्भर है। इसलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक। जय गुरुदेव, प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। प्रेमियों, जो आप परमार्थी सेवा कर रहे हो वो हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा। ये सेवा न कोई जानता है, न इसका लाभ फल कोई जानता।
इसलिए नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर परमार्थी सेवा रखी गई कि किसी तरह से जीव अपने कर्मों का बोझा उतार कर अपनी जीवात्माओं को घर पहुंचा सके। इसलिए सेवा आपके लिए रखी गई और इसीलिए आप निस्वार्थ भाव से करते। अगर स्वार्थ होता तब भी आपका काम नहीं होता। स्वार्थी सेवाएं तो घरों परिवारों में देश दुनिया में सभी कर रहे हैं, लेकिन परमार्थी सेवा कहीं नहीं हो रही। वो केवल नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर हो। फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे। यहाँ से सीधा प्रसारण किया जा रहा पूरे हिंदुस्तान को कि देख लो ये सेवा हिंदुस्तान में कहीं नहीं, पहले भी नहीं और आज भी नहीं, आगे भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए आपको अवसर मिला है, आप इस सेवा का लाभ उठा लो। इतने लोग आए हो, जगह जगह सेवा के लिए चले जाओ। सेवा भी आपकी, काम भी आपका, जमीन भी आपकी, हमारी तो है नहीं, आपकी है, और व्यवस्था भी आपकी है। और आपके गुरु परिवार जो आएगा पीछे से, उनके बैठने की, भजन करने की आप ये भूमि तैयार कर रहे हो। तो काम तो आप ही का, किसी और का नहीं। अपना समझ के करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। ये समझो कि चलो आए हैं करेंगे, फेंक इधर फेंक दिया फावड़ा, उधर डलिया, अरे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पैसे सेवा से खरीदी गई है। ये सब तुम्हारा ही है, इसको संभाल के रखो ताकि आप काम करें और आपके पीछे से जो लोग आ रहे हैं उनको भी सेवा मिल जाए। ये समझकर बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको अपना काम करना है। अपना सामान सुरक्षित रखना, ये और किसी का नहीं, तुम्हारा, तुम्हारे पैसे से खरीदा गया। आप खरीद के लाए हो और आप ही ने दिया है, और आप ही इसका दुरुपयोग करोगे तो फिर तुम्हारे जैसे मूर्ख और कौन है कि अपने सामान में आग लगा रहे हो, अपने सामान को लापरवाही से फेंक रहे हो। तो ये तो समझदारी आपको होनी चाहिए कि भाई ये तो सब हम ही लोग ले आए खरीद कर, और तो कोई लाया नहीं और किसी से लिया भी नहीं। यहाँ और किसी से एक पैसा नहीं लिया जाता। जो तुम लोग देते हो मैं तो मानता नहीं हूँ, मुझको तो है नहीं आवश्यकता, लेकिन आपको जरूरत है। आपके बैठने के लिए, भजन करने के लिए, भंडारा भोजन करने के लिए, नहाने धोने के लिए, दिशा मैदान के लिए आपको भूमि की जरूरत है। इसे जरूरत आपकी पूरी की जाए, हमारी कोई जरूरत नहीं है। ना हमको कुछ चाहिए, हम तो इस काम के लिए खड़ा किया गया मालिक ने, तो आपका काम कर रहा हूँ। जल्दी से मतलब यानी सहूलियत से हो जाए, ईमानदारी के साथ हो जाए, कोई तुम्हारा एक पैसे का दुरुपयोग ना होने पावे। अगर कोई करेगा तो सजा पाएगा, क्योंकि ये पैसा गरीबों का है। एक एक रुपया बचाकर बाल बच्चों में खर्च नहीं करते, यहाँ देते। मैं उसको बहुत संभाल के रखता हूँ, एक एक पैसा तुम्हारा, तभी तो ये व्यवस्था बन पाई है। अगर खर्च करता इधर उधर तो कुछ नहीं होता। और देख लीजिए, आपने छोटी छोटी सेवाएं दी हैं कि मैंने तो कोई सेवा मांगी नहीं, जो आपने अपनी मतलब हैसियत के अनुसार और अपनी श्रद्धा सेवा भाव से जो आपने सेवा दी है, उसी से ये सब काम हो रहा। 3-4 आश्रमों का निर्माण हो गया, वैसे 6 आश्रम, लेकिन 4 आश्रम आपके यहाँ आसपास है, वो 4 आश्रमों का निर्माण हो गया। सोचना चाहिए कि छोटी सेवा से 4 आश्रम। अगर कहीं जो बड़ी बड़ी सेवाएं आप देते रहे हो, जहाँ अपने दी अभी प्रेमी दे रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं। वहाँ कुछ क्यों कि वहाँ सब अपने खर्चे में लिया जाए, अपने ऐसो आराम में खर्चा करते, और तुम्हें दिखाई नहीं देता, न तुम्हें सुनाई देता, न तुम्हारी बुद्धि उस पर विचार कर पा रही कि सेवा कहाँ देनी चाहिए। जहाँ सेवा का सही उपयोग हो और आंख के सामने आपके हो, आपको आंखों से दिखाई दे कि हमारी सेवा कहाँ लग रही है, हमारी सेवा का प्रयोग कहाँ हो रहा, यहाँ आपके सामने सब देख लीजिए। ये जमीन आपकी है और आवासीय व्यवस्था ये
3-3, 4-4 आश्रमों का निर्माण हो रहा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग परमार्थी सेवा में चलो। कुछ नए लोग आए हैं तो मिलना चाहे मिल लो, नहीं तो शाम को आपको मिलूंगा वहां। यहाँ मिलने में देर हो जाएगी तो धूप हो जाएगी, फिर धूप में आप सेवा नहीं कर पाओगे। तो अभी आप कर लो और शाम को मिलूंगा आपसे, वहीं मिलूंगा, प्रसाद आपको दूंगा। ऐसे नहीं, खाली नहीं मिलूंगा, प्रसाद दूंगा। और जो लोग घर जाने वाले, जिनको कोई आवश्यक कार्य है, वो आके मिल लें और चले जाएंगे। मैं जानता हूँ वो जाओगे तब घर के दूसरे लोग आ पाएंगे। तो ये तो अच्छी बात है कि तुम तो आ गए, 1-2 दिन रह लिए, अब उनको मौका मिल जाए। इस तरीके से परिवार के सभी सदस्यों को ये मतलब साधना शिविर में अवसर मिल जाएगा, उनकी हाजिरी हो जाएगी, उपस्थिति हो जाएगी, वो भी लाभ पाने के अधिकारी बन जाए। ये साधना शिविर, इसका ध्यान रखिए, इस शब्द को भूलने मत पाओ। इस शिविर में आपको आना चाहिए। ये शिविर तुम्हारे कल्याण के लिए लगाया गया। ये शिविर कोई रुपया पैसा, कोई दान दक्षिणा, धोती रोटी लंगोटी मांगने के लिए नहीं लगाया गया। आपके कल्याण के लिए, आप पर लदे पाप कर्मों को, बोझ को उतारने के लिए ये व्यवस्था की गई आपको। अब आप लोग चलिए धीरे धीरे, इनको बता दो कि आज की सेवाएं कहाँ कहाँ होनी, ताकि ये लोग वहीं पहुंचे और सेवा का लाभ उठा सके। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो लोग घर जाने वाले हैं, जरूरी है वो आके मिलने, उन्हें कुछ कहना होगा, अपनी परेशानी तो को भी बता देंगे, ठीक रहेगा। जय गुरुदेव। हाँ, तो ध्यान ही नहीं रहा। आज रक्षाबंधन का पर्व है, इसलिए रक्षा सूत्र आपको देना है। 15-20 लोग खड़े हो जाओ, सबको रक्षा सूत्र देना। मैं स्पर्श कर दूंगा, सबको दे दो, सबको दे दीजिए। ये आपका रक्षा सूत्र आपकी रक्षा करेगा। ये वो वाला नहीं, संसारी का धागा बांध लो, तोड़ के फेंक दो। ये रक्षा सूत्र है, आपको दिया जाएगा। ये आप लाए हो, उसका स्वीकार हो जाएगा आपका भी। आपकी इच्छा, आपकी भावना, आपकी श्रद्धा है तो आपका भी हो जाएगा। तो आज पर्व है, इसकी मर्यादा, ये रक्षाबंधन है। तुम ये विचार करो, तुम्हारी रक्षा का बंधन कौन स्वीकार करेगा? किसके बस की है तुम्हारी रक्षा? यहाँ तो रक्षा सुरक्षा है ही कहाँ। सबको सताया जा रहा, सबकी इज्जत लूटी जा रही, सबको परेशान किया जा रहा, सबको तकलीफ दे जा रही। यानी यहाँ तो रक्षा करने वाला कोई दिखाई नहीं देता, न राजा में है न कोई प्रजा में। ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारी रक्षा करे। ये संतों का दरबार है, संतों के दरबार में तुम्हारी रक्षा सुरक्षा का पूरा इंतजाम है, वो आपका पूरा इंतजाम। तो अभी आपको रक्षा सूत्र मिल जाए तो ये तो अच्छी बात है। जय गुरुदेव। आप लोग लाइन से आओ तो जल्दी हो जाए, एकदम भगदड़ में जो किसी को नहीं मिल पाएगा। लाइन, एक लाइन महिलाओं की, एक पुरुषों की, ये व्यवस्था बनी है, इसी से आप आ जाइए तो जल्दी से हो जाए। यहाँ आप लोग खड़े हो जाओ इनको देने के लिए, या लाइन से खड़े हैं तो सबको दे आओ, जल्दी हो जाएगा। सेवा भी कर लेंगे और आपके पास पहुंच भी जाएगा। वैसे सच्चा स्थान तो वो पूजा घर बना हुआ, वो पूजा स्थल आपका बना, वहां पर ये कार्य होना चाहिए। वहीं पर जाओ, आप नमन करो, प्रणाम करो मालिक को, और वहीं रक्षा सूत्र मिला और चंदन रोली आपके मस्तक पर लग जाएगी। ये काम वहां होगा पूजा स्थल में। इसलिए पूजा स्थल को थोड़ा सा ठीक कर दो। कोई इधर उधर बिगड़ गया हो
और फौरन वहां प्रसाद भी रखो और रक्षा सूत्र रोड़ी सब वहां रखो। जल्दी से ये लोग अभी जाएंगे लाइन से, सब पूजा कर लेंगे, सबको अवसर मिल जाएगा, कोई गड़बड़ी आपको नहीं। आप प्रसाद ले आओ, मैं उसको स्पर्श कर दूंगा, मालिक की दया के लिए प्रार्थना कर दूंगा, आपकी तरफ से प्रार्थना कर दूंगा कि मालिक इनको दुआ दे दो, इसमें कुछ भर दो प्रसाद में, ताकि साल भर इनके घर काम आवे, इनकी रक्षा सुरक्षा होती रहे। आप ऐसी दया कर दो तो मैं प्रार्थना कर दूंगा और आपको प्रसाद वहीं मिल जाए। इलायची दाना देखो, इलायची दाना सच्चा प्रसाद, ये कभी खराब नहीं होता, प्रसाद कभी खराब नहीं होता। ये लड्डू पेड़ा ये कोई प्रसाद थोड़ी है, ये तो बच्चों की खुशी के लिए दे दिया जाता है। बाकी प्रसाद है इलायची दाना, राम दाना, जो वहां पर आपको मिल जाए। सब लोग जाओ, पहले लाइन लगवा दो, लाइन लगवाइए आप, लाइन लगवा दो आप इनको। जैसे आपने अभी गुरु पूजा में लाइन लगाई थी, ठीक उसी तरह लगा दो, वहां अच्छा रहेगा। पूजा स्थल वो बना आपका, इसीलिए उसको सुरक्षित रखा गया और जन्माष्टमी तक सुरक्षित रहेगा, ये रहेगा पर्व तक। आप तो आपको रोज जाना चाहिए, नमन करना चाहिए। कुछ प्रेमी वहां जाते हैं, बैठते हैं, भजन करते हैं, तो ये लाभ तो लेने वाले तो लाभ ले लेते। जय गुरुदेव। जो घर जाने वाले हैं वो आ जाएं, मिल लो धीरज से, वहां जाके प्रसाद लेके तब चले जाओ। बिना प्रसाद लिए रक्षा सूत्र बिना मत देना, वो ले लीजिए आप गलती करते हो, फिर कोई दुर्घटना हो जाती, बाद में शिकायत करते। जब मैंने मना किया है कि रात्रि में आप सफर नहीं करोगे, लेकिन ये मानते नहीं है, जबरदस्ती रात्रि में सफर किया और मतलब यानी अब वो इनका आना 18 तारीख में हो गया, 18 भी लग गई, 18 ने अपना काम बिगाड़ दिया था। 3 प्रेमी चले गए, उनके लिए शोक। आपको 1 मिनट के लिए मौन धारण करना। 3 जीवात्माओं का कल्याण हो गया। क्यों? सत्संग में आ रहे थे इसलिए। मौत तो उनकी निश्चित थी, उन्होंने जैसे जैसे लोगों की मौत की है वैसे वैसे उनकी हो गई, लेकिन फिर भी लाभ यह है कि वो सत्संग में आ रहे थे, इसलिए उनकी जीवात्मा का कल्याण कर दिया गया। नहीं तो प्रेतयोनि में चले जाते, फिर पता नहीं कब तक पड़े रहते वहां। ये लाभ फिर भी है कि वो सत्संग में आ रहे थे। इसलिए सब लोग 1 मिनट का मौन धारण करो और उनकी आत्मा के कल्याण के लिए मालिक से प्रार्थना करो। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। देखो महापुरुषों की दया कैसे जीव को देना चाहते हैं, उनके पाप कर्म का भोग भी पूरा करा दिया और उनकी जीवात्मा का कल्याण कर दिया। लोग समझ नहीं पाते इस बात को, न समझ पाएंगे तो हम तरह बुराई करते होंगे। सत्संग में जा रहे थे, क्यों ऐसा हुआ? अरे सत्संग में आ रहे थे तभी उद्धार हो गया, ये तो बड़ा मुश्किल था। मौत तो उनके पाप कर्मों के अनुसार है, उन्होंने किया है तब ये सजा मिली। लेकिन सजा की माफी क्यों हो गई? कि आप सत्संग में आ रहे थे, इसलिए ये तो संभाल यानी अच्छे सुखी नहीं होती है, उनकी संभाल हो गई। कर्म भोग भी पूरा हो गया शरीर का और संभाल भी हो गया, ये दोनों काम हो गए। इसलिए तुम दया को समझ नहीं पाते हो, कैसे दया होती। मौत तो उनकी निश्चित थी, और जैसे जैसे आपने लोगों की मौत की है वो तो कर्म कर्जा आपको देना पड़ेगा। लेकिन सहूलियत यह है कि सत्संग में आ रहे या जा रहे तो उसमें जीवात्मा की संभाल हो जाती, वो नरकों में नहीं जाती, वो प्रेत योनि में नहीं जाती, दोबारा मानव तन मिल जाता। अगर भजनानंदी कोई है तो उसकी एक ही बार में उसका काम हो गया, वो चला गया, भोग पूरा हो गया। ऐसा नहीं है। अगर किसी अच्छे भजनानंदी की मौत इस तरह होती है, उसमें भी कल्याण की बात है कि उसका समय पूरा हो गया, अब उसका भोग पूरा हो जाए ताकि बार बार ना जन्म लेना पड़े, तो एक ही जन्म में लगन गया। शरीर तो वैसे भी खत्म होना था, लेकिन तमाम जन्मों का कर्जा निपाट के शरीर गया है। इसलिए दुख की बात नहीं है, हर्ष की बात है कि वो चला गया। और आप अभी पढ़े हो, वो निकल गया। देखो, कुछ नहीं करना, न भजन करना, न ध्यान करना, सब कुछ नहीं किया, चला गया, क्योंकि वो सत्संग में आ रहा था। इतना बड़ा लाभ है सत्संग में आने का। और तो सत्संग में हो, तुम्हारा अगर इस तरह मौत हो जाए, तुम्हारा तो कल्याण निश्चित है, तुम्हारा उद्धार निश्चित है कि आश्रम में कोई मौत हो जाती, वो पूरी उसकी संभाल की जाती। जय गुरुदेव। अब आप चलिए पूजा घर में, उधर जाओ और धीरे से वो प्रसाद ले लो, अच्छा रहेगा। वैसे तुम अपना नहाना धोना चाहो, हमारे यहाँ ये कुछ नहीं नहाना धोना का, तो शरीर चमड़ा धोते हैं, उसमें क्या? ये आत्मा का उद्धार होना, आत्मा का कल्याण होना, आत्मा की रक्षा होनी, उसमें नहाने धोने से क्या कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हारे अंदर कोई ऐसा भ्रम है तो अपना नहा लो, नदी में नहा लो, यहाँ नहा लो, तब चले जाओ। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह कोई पाबंदी नहीं, संत मत में कोई पाबंदी नहीं। भक्ति स्वतंत्र सदा सुखानी और बिन सत्संग ने पावे प्राणी, बिल्कुल सीधा है वो स्वतंत्र, उस पर कोई बंधन नहीं। बंधन तो काल ने लगाए हैं, ये आचार, ये विचार, ये नाना, ये धोना और ये साबुन और तेल, ये चंदन और बंधन, ये माला और झाला, ये सब कुछ नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं है, इससे कोई जीवात्मा का संबंध नहीं, इससे कोई कर्म उतरने का कोई संबंध रिश्ता नहीं। ये तो सब बनावट सजावट तुम शरीर के क्या करते हो। चलो आप लोग जो जाने वाले हो मिले और बाद में पूजा करके चले जाओ।